तो आज हम डिस्कस करने वाले एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, जैसे कि व्हाट इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, व्हाट इज एनाग्राम्स, क्या होता है। फिर उसके बाद हम इसमें ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल अप्रोच तक बढ़ने की कोशिश करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि टू बाइनरी ट्री, द टास्क इज टू चेक इफ ईच ऑफ देयर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लेवल्स, हर लेवल पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो एनाग्राम एक दूसरे के है कि नहीं। यानी पहला जैसे लेवल ये है, दूसरा लेवल में 3 2 है, इसमें ये है। तो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले बताता हूँ एनाग्राम्स क्या होते हैं। अगर स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग में एनाग्राम क्या होता है, जैसे एक स्ट्रिंग ए बी सी है, एक सी ए बी है। तो ये दो स्ट्रिंग को मैं कहूँगा कि आपस में एनाग्राम्स है। कब? जब मैं, देखो ये स्ट्रिंग मुझे बनाना है बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग, इसको मैं कैसे भी रीअरेंज करना चाहता हूँ ताकि ये स्ट्रिंग बन जाए। देखो कैसे कर सकता हूँ, पहले ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, सी लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी ये एक दूसरे के एनाग्राम्स है। तो एनाग्राम्स का क्या मतलब है कि एक दूसरे के एनाग्राम तभी कहलाएंगे जब उसमें सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर है। जैसे इसमें सी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, एक बारी, तो उसमें भी सी एक बारी होना, ये पहला कंडीशन। और दूसरा, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। जैसे ये 3 साइज का है तो ये भी 3 साइज का है। जैसे मैं कहूँगा ए बी सी और बी सी, क्या ये आपस में एनाग्राम है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं क्या ए बी सी नहीं बना सकता, देखो पहला स्ट्रिंग नहीं बना सकता बाय यूजिंग दिस। अब इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, बस ये बन जाना चाहिए। जैसे बी सी डी है, सी ए बी सी डी है, और इसमें ले लेते हैं, अरे यार, तो बी सी डी का एनाग्राम्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो गया सी डी बी, या फिर कह दूंगा सी बी डी, कुछ भी हो, बस सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, और उनकी लेंथ सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं इंटीजर्स में कैसे देख सकते हैं ये चीज़। जैसे हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर है 2 4 एंड 8, और दूसरा सेट ऑफ नंबर है 4 2 8। तो क्या ये आपस में एनाग्राम है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ भी एक बारी है, यहाँ भी एक बारी है, 2 यहाँ पे भी एक बारी है, यहाँ पे भी, 8 एक बारी है, हाँ, इनका लेंथ भी सेम है, तो ये होता है एनाग्राम्स। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और दूसरा बात क्या था, लेवल। लेवल क्या होता है? देखो डेप्थ होता है एक तरह से। देखो यहाँ से मैं इनिशियली फर्स्ट पे ये है पहला लेवल, ये है दूसरा। फिर मैं अगर 2 डिस्टेंस चलूँ इस रूट नोड से, तो कहाँ का एक डिस्टेंस, सॉरी, 0 वाला ये है, एक डिस्टेंस चलूँगा तो मुझे ये नोड मिलेगा, ये नोड मिलेगा, यानी ये दोनों क्या है, लेवल 1 पे है। और देखो अगर मैं 5 पे जाना चाहता हूँ तो 2 मूव चलना पड़ेगा, तो ये लेवल होता है ट्री में। ठीक है, तो ये सेकेंड लेवल पे कौन सा है, 4 और 5। तो हर लेवल पे हमें चेक करना है एनाग्राम है कि नहीं। तो इस पर ड्राई रन करके बताता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं प्रॉब्लम। जैसे देखो पहले लेवल पे क्या क्या है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, क्या ये दोनों सिमिलर है? हमने दो बातें देखी थी कि टोटल नंबर ऑफ नोड सेम होना चाहिए। इसमें भी देखो इस लेवल पे कितने नोड है, एक होना चाहिए, एक है, इसमें भी एक है, यानी पहला कंडीशन रीड हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। एनाग्राम का 2 कंडीशन, एक पहला ये है और दूसरा ये, किस इक्वल नंबर ऑफ होना चाहिए हर लेवल पे। दूसरा क्या है, सारे एलिमेंट का काउंट जो है सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे इस लेवल पे एक एलिमेंट है, इस पे भी एक है, दोनों सेम है, हाँ, तो यानी ये लेवल है। ठीक है, इस लेवल पे आओ, इस लेवल पे देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 3 और 2, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 और 3। तो हमें क्या चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ नोड, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पहला कंडीशन रीच हो गया। दूसरा कंडीशन देखो 3 कितनी बारी आ रहा है, यहाँ पे एक बारी, यहाँ भी 3 एक बारी आ रहा है, यहाँ 2 आ रही है। ठीक है, तो ये लेवल भी है। नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, 5 4। ठीक है, और इसमें क्या है, 4 5। ठीक है, अब इसमें भी देखो 5 एक बारी है, यहाँ भी 5 एक बारी, 4 एक बारी है, हाँ, और दोनों का साइज 2 2 है, हाँ। अब देखो सारे लेवल खत्म हो गए, यानी ये 2 रिटर्न करेगा। ये ट्री और ये ट्री आपस में एनाग्राम से। तो देखो, तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर लेवल पे जा रहे हैं, सिंपली लेवल और ट्रैवर्स समझ दो। हर लेवल पे गए, इस लेवल के एलिमेंट को निकाल लिया। जैसे इस लेवल की बात करते हैं, इस लेवल पे पहले में क्या आया होगा, 2 3 है ना, और दूसरे में क्या आया होगा, इस वाले में 2 3, सॉरी, इसमें 3 2 आया होगा ना, 3 2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं बताओ, ये एक वेक्टर टाइप है, तो इसको शॉर्ट कर दिया तो ये बचेगा 2 3, ये भी वेक्टर, इसको भी शॉर्ट कर दिया 2 3। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो यानी ये दोनों इस लेवल पे एनाग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट लेवल को सर्च करेंगे। लेवल कैसे सर्च किया जाता है,
देखो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, अगर ध्यान है तो ये पार्ट स्किप कर दो, नहीं तो लेवल ऑर्डर देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यू बनाते हैं। मैं एक इसका बता देता हूँ, सेम उसमें भी करेंगे। देखो क्यू में सबसे पहले रूट नोड को डाल दिया, रूट नोड को डाल दिया। फिर अब इसका साइज निकालो, साइज कितना है 1, ठीक है। फ्रंट एलिमेंट निकाला, फ्रंट आया 1 और पॉप कर दो, 1 मिनट, पॉप कर दिया मैंने, एलिमेंट निकाल दिया, फ्रंट लेवल में आ गया, ठीक है। तो ये एन क्या बताता है, कितने एलिमेंट पॉप करने। देखो एक एलिमेंट पॉप करेगा तो एन को डिक्रीज कर दो, 0 हो गया। अब फिर क्या करते हैं, जो हमने फ्रंट निकाला है वो तो हमारा एक लेवल पे हो गया, तो उसके बाद इसके चिल्ड्रंस को डालेंगे। तो लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है, तो इसको पुश कर दिया, तो लेफ्ट में 2, राइट नल नहीं है तो इसको पुश कर दिया 3। तो ये पहला लेवल हो गया, पहले लेवल पे क्या आ गया 1, ठीक है। फिर से हम वही काम करेंगे, क्यू का साइज निकालेंगे। तो साइज कितना है 2, यानी 2 एलिमेंट है इस लेवल पे, हाँ भाई बनता है 2 एलिमेंट भी है, ठीक है। तो फिर से हम फ्रंट निकालेंगे, फ्रंट पे आया 2 और इसको डिक्रीज कर दिया, तो अब एक एलिमेंट और पॉप करना है। फिर क्या करते हैं, जब फ्रंट निकालते हैं इसके चिल्ड्रंस को डालते हैं। 2 आया, 2 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ तो इसको डाल दो। क्या राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ इसको भी डाल दो फिर, यानी 2 आ गया एक। फिर अगेन हम फ्रंट निकालेंगे, फ्रंट पे अब क्या पड़ा हुआ है, देखो अब 3 पड़ा हुआ है, तो 3 को यहाँ से पॉप किया और ये हो जाएगा 0, यानी 3 आ गया। फिर क्या करते हैं, 3 के चिल्ड्रंस को डालेंगे। 3 का चिल्ड्रन को लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं। राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो कोई बात नहीं, यानी 3 आ गया यहाँ पे। अब ये देखो ये 0 हो गया, यानी ये लेवल भी ट्रैवर्स हमने कर लिया। तो देखो इस लेवल पे कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 2 एंड 3। अगेन हम फ्रंट निकालेंगे, पहले साइज निकालेंगे। देखो साइज क्या है 2, यानी नेक्स्ट लेवल पे भी 2 ही एलिमेंट, देखो 2 एलिमेंट है ना, 4 और 5। फिर उसके बाद फ्रंट निकालेंगे, फ्रंट पे 4 पड़ा है। क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं, नहीं है तो पुश मत करो। राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो ठीक है 4 आ गया। फिर से एलिमेंट निकाला, इसको डिक्रीज कर दिया हुआ। फिर उसके बाद 5 आया, 5 का लेफ्ट देखा नहीं है, राइट भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसको डिक्रीज किया 0। देखो क्यू एम्प्टी हो गया, तो सारे लेवल क्या आ गए, देखो 4 एंड 5, पहले लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, समझ गए। तो ये लेवल ऑर्डर का है। तो देखो पहला काम क्या करते, दोनों में लेवल ऑर्डर मार देंगे और हर लेवल पे क्या करेंगे, इस लेवल पे जैसे मैंने निकाला तो इस वेक्टर में इसको स्टोर करा लिया, इसको v2 में स्टोर करा लिया और दोनों को शॉर्ट कर दिया। अगर ये वेक्टर इक्वल है तो नेक्स्ट लेवल को चेक करेंगे, और ये कब तक चेक करेंगे, जब ये क्यू खाली ना हो जाए, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं, ये कोड काफ़ी लेंदी है इसमें, तो मैं साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाए, ठीक है। मैं समझा दूंगा क्या है उसमें, ठीक है। तो इसका ये कोड देखो, सबसे पहले तो बेस केस है कि अगर दोनों नल हुए तो रिटर्न ट्रू, जो नॉर्मल मतलब ये 2 रूट है। और अगर इनमें से कोई एक नल हुआ तो दूसरे में तो होगा ही नहीं चेक करने के लिए एलिमेंट, तो ये नल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 क्यू बनाएंगे। अब देखो क्यू का टाइप क्या होगा, यहाँ पे जो नोड का टाइप है, क्योंकि नोड को डाल रहे हैं ना, ठीक है। फिर क्यू में दोनों एलिमेंट को पुश कर दिया। सबसे पहले क्या कर रहे थे, रूट को पुश कर रहे थे ना, जो जैसे 1 था। फिर हमें प्रोसेस करना है जब तक उसका साइज ग्रेटर देन, और ये दोनों का है ना। फिर क्या करते थे, साइज निकालते थे, क्यू का क्या है, देखो फर्स्ट का क्या होगा n1, q1 का साइज, n2 q2 का साइज। फिर हम क्या चेक करते कि दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, है ना। 2 कंडीशन था, अगर इसमें दिखाऊं मैं दोबारा से, तो 2 कंडीशन था कि टोटल नंबर ऑफ नोड सेम होना चाहिए। तो ये जो n निकाल रहे हैं हम, वो मस्ट बी इक्वल, इससे कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर n1 n2 के बराबर नहीं है तो हमने कह दिया कि फॉल्स, यानी वो एनाग्राम से नहीं हो सकते। फिर क्या करते थे, 2 वेक्टर निकालते थे। ये वेक्टर क्या करेगा, करंट लेवल पे जो नोड है उनको स्टोर करेगा। फिर उसके बाद एक Q1 में प्रोसेस करते हैं। Q1 में अब मैंने बताया लेवल ऑर्डर कैसे करते हैं, ये हो गया लेवल ऑर्डर Q1 के लिए, कि जब तक n ग्रेटर है, यही कर रहे थे, फ्रंट निकाल रहे थे और फ्रंट को पॉप किया। फ्रंट एलिमेंट को हम क्या कर रहे थे, वेक्टर में पुश कर दिया। 2 वेक्टर क्यों लिया, एक वेक्टर हमारा क्या आएगा फर्स्ट 3 के लिए, दूसरा के लिए v2 आएगा। तो अभी हम किस पे प्रोसेस कर रहे हैं, Q1 पे। तो हमने कहा Q1 का फ्रंट निकाला और फ्रंट को हमने डाल दिया वेक्टर में। फिर उसके बाद क्या करते थे, उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करते थे। अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, नल नहीं है, तो उस लेफ्ट चाइल्ड को क्यू में डाल दिया। ऐसे ही राइट चाइल्ड को भी डाल दिया और फिर एन को सबट्रैक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट प्रोसेस कर लिया। यही कर रहे थे ना हर लेवल पे। जैसे 1 आया था, सबसे पहले तो 1 को पॉप किया और फिर इसके चिल्ड्रन को डाल दिया 2 एंड 3, 2 एंड 3। फिर 2 निकाला, 2 को पॉप किया,
2 के चिल्ड्रन डाल दिया, तो यही इसमें हमने किया। सिमिलर काम देखो, सेम जो ऊपर हमने किया ना लेवल ऑर्डर Q1 के साथ, सेम लेवल ऑर्डर क्या करेंगे Q2 के साथ, कि सबसे पहले फ्रंट निकाला, इसके लिए N2 है ना साइज, फ्रंट निकाला, उसको हमने डाल दिया वेक्टर 2 में, क्योंकि वेक्टर 2 हम बना रहे हैं Q2 के लिए। फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड को डाल दिया और N2 को सबट्रैक्ट कर दिया। N2 क्या डिनोट कर रहा है कि उस लेवल पे कितने एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये N1 N2 एक लेवल पे सर्च कर लेगा, जैसे इस सेकेंड लेवल पे क्या है 2 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट को वेक्टर 1 में डाल दिया किसने, Q1 ने, और वेक्टर 2 में Q2 को डाल दिया, दोनों को शॉर्ट कर दिया हमने। अब देखो अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो यानी वो करंट लेवल, जैसे ये दोनों इक्वल है इस लेवल पे, यानी ये लेवल क्या है एनाग्राम है। अब फिर नेक्स्ट लेवल की सर्च मारें, अगर ये इक्वल नहीं है, देखो वही हमने चेक किया, अगर V1 V2 नहीं इक्वल है तो यहीं से वापस चले जाओ, रिटर्न फॉल्स, मतलब नहीं मिला। अब सेम ये काम करता रहेगा कि जब तक साइज दोनों का ग्रेटर देन है। फिर लास्ट में क्या होगा, अगर ये दोनों एनाग्राम होंगे तो लास्ट में क्या हमने देखा था कि क्यू एम्प्टी हो जाएगा, यानी पहला क्यू भी एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा भी, तो उस केस में रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। कंपाइल कर, ठीक है चल गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, तो यहाँ पे हम देखो हर नोड पे जाके चेक करें तो उसकी ऑर्डर ऑफ n, और अगर सॉर्ट करते तो n log n, तो डोमिनेंट क्या हो गया n log n, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई n log n में 10⁴, यानी n log n में सॉल्यूशन चाहिए। देखो ये इस पे भी एक मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे कंस्ट्रेंट देख के ये टाइम हम निकाल सकते हैं। ये अगर ना दिया हो इसमें तो भी हम पता कर सकते हैं 10⁴ के लिए क्या क्या हो सकता है। अब देखो क्या इसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस कोड को फर्दर, और वैसे तो ये n log n में ही एक्सपेक्टेड कर रहा है, लेकिन इससे भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखो हम कर क्या रहे इसमें, हर लेवल को क्या करें एक वेक्टर में स्टोर करें। जैसे ये लेवल पे क्या एलिमेंट है, इस पहले में 3 2 है और दूसरे में क्या है 2 3 है। फिर हम क्या कर रहे हैं इनको शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 और ये भी 2 3। अगर ये इक्वल है तो हम कह रहे हैं कि एनाग्राम है, ठीक है आगे की चेक करो। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो ये 5 हो जाता और ये 5 होता, देखो ये दोनों इक्वल नहीं आते ना, तो फिर ये एनाग्राम नहीं होता। तो इसको हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करने से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n log n। पर क्या हम इसे ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हैं, यहीं पे ये स्टेप में सोचो जरा 2 मिनट के लिए पॉज करके, ठीक है। तो आई थिंक सोचा होगा आपने। देखो शॉर्ट से के अलावा हम कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं, देखो ये मैप बना के, देखो पहले हम क्या करें, तो इस एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैप को हर लेवल को मैप में डाल देंगे। मैप में डाल दिया, देखो क्या करेंगे, 1 मिनट, इसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि एक नोड पे हम क्या करेंगे इस मैप में डालेंगे, दूसरे नोड पे मैप में से निकालेंगे। लेट सपोज जैसे ये लेवल है, हम इस लेवल पे आए, मैप में हमने डाला 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। अब जब हम इस पे आएंगे उस सेम लेवल को सर्च करने, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले क्या है इस लेवल पे 2, तो हम क्या करेंगे 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ से कम कर देंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, और जब 0 आता है तो एलिमेंट को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। फिर हम इस पे आए 3, इस लेवल पे 3 भी है ना, 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ से कम किया, ये 0, तो ये देखो ये भी हो गया। अगर क्यू के साइज 0 आ गया तो यानी दोनों पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। एक और एग्जांपल देखो इसमें, जैसे मैं एक ट्री बनाऊं, इसको हटाओ यहाँ से 1, एक ट्री में लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। जैसे ये ट्री है, देखो यहाँ पे 4 है 3 2, इस लेवल पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो मैं क्या करूँगा इस लेवल को हैश मैप में डाल दूंगा, तो 3 की फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 1 और 2 की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1। फिर जब मैं इस लेवल इस लेवल को ट्रेवर्स करूँगा तो सबसे पहले 2 आया इस लेवल पे, तो 2 की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज किया तो 2 की फ्रिक्वेंसी होगी 0, यानी ये एलिमेंट यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब देखो 8 आया, 8 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे है नहीं, तो देखो ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो 8 की फ्रिक्वेंसी पहले जाएगा और उसमें 9 इस एलिमेंट को हाई करेगा, तो 8 क्योंकि इसमें एलिमेंट है ही नहीं तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। तो ये एलिमेंट लास्ट में बच जाएगा, इसका साइज कुछ बच जाएगा मैप में, समझ रहे हो। कि अगर देखो 2 वेक्टर है उसमें सेम एलिमेंट है,
पहले में हमने हैश मैप में डाला और दूसरे में से निकाला। अब कोई भी ऑर्डर में हो हैश मैप डिक्रीज करता जाएगा, तो देखो दोनों एक दूसरे को कट कर जाएंगे अगर सेम होंगे। जैसे एक वेक्टर में 2 3 एंड 2 है और एक में 3 2 किसी भी ऑर्डर में 1 है, इसे मैप में डालो, इसे मैप में डालो, देखो इसको डालो और इसकी फ्रिक्वेंसी घटाओ, फ्रिक्वेंसी वाइज चलता है ना मैप में। तो ये हमारा दूसरा अप्रोच है कि हर लेवल को हम क्या करेंगे, एक में पहले मैप में स्टोर कराएंगे और दूसरे में मैप में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और अगर लास्ट में मैप का साइज अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी वो लेवल पे एलिमेंट जो है इक्वल नहीं है, फॉल्स हो गया, अदरवाइज ट्रू, तो उसका कोड भी देखते हैं आप। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही कोड है, इसमें भी देखते हैं। पहले वही बेस केस है जो कि नॉर्मल लगता है, फिर क्यू बनाया, क्यू में हमने डाल दिया रूट को और फिर एक मैप डिक्लेयर कर दिया MP नाम से, अनऑर्डर मैप। फिर वही सेम साइज किया, फिर साइज निकाला, अगर वो इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। फिर हमने पहले एलिमेंट को प्रोसेस किया, फ्रंट निकाला। देखो पहले एलिमेंट को जब प्रोसेस कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट का काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, देखो काउंट प्लस प्लस कर दिया, बस ये चेंज था उसमें बस। और बाकी वही लेफ्ट डाला राइट डाला। फिर दूसरे में देखो, दूसरे में भी सेम काम हमें करना है कि सबसे पहले ये फ्रंट निकाला। अब देखो ये चेक करा सकते हो चाहो तो, ये बेसिकली क्या है, एक मिनट, कि हमने चेक करा लिया कि फ्रंट इसमें है कि नहीं। जैसे इस देखो इस एलिमेंट में हमने देखा 8 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है मैप में। अब जब वो एलिमेंट ही नहीं है तो एनाग्राम होगा ही नहीं। एनाग्राम के लिए हमने क्या कंडीशन डाला है कि टोटल नंबर ऑफ नोड हर लेवल पे सेम होना चाहिए और हर एलिमेंट का काउंट सेम होना चाहिए। तो ये जो 8 है उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो यानी उस केस के लिए तो ये एक्स्ट्रा चेक भी ला सकते हो, नहीं चलाओगे तो भी चल जाएगा। कि हमने निकाला कि फ्रंट पहले एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर नहीं करेगा तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, फ्रंट की फ्रिक्वेंसी को कम कर रहे थे, और अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गया तो हम उसे निकाल देंगे मैप से। ठीक है, और फिर लेफ्ट राइट डाल दिया। फिर लास्ट में देखो चेक करा लिया कि अगर समहाउ उसका साइज जो है मैप का ग्रेटर देन हो गया 0 से, यानी एलिमेंट जो है सेम नहीं है, तो रिटर्न कर गए। फिर लास्ट में वही सेम कंडीशन। तो ये इसका कोड था। ठीक है, देखो ये एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ हर नोड पे एक बार विजिट कर रहे हैं, यानी ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है। और यहाँ पे हमने शॉर्ट भी नहीं करा। ठीक है, तो इसमें भी देखो ऑर्डर n में जाएगा। बस हम क्या कर रहे हैं, एक बारी मैप में डाल रहे हैं और दूसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं। अगर वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में होंगे दोनों लेवल में, तो यानी अल्टीमेटली साइज 0 हो जाएगा। तो वही हमने चेक कर लिया। इसे भी सबमिट करके देख सकते हो। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आप कोई GFG का कोई भी कोर्स लेते हो तो यू कैन यूज़ माई कोड highlight10 टू गेट 10% डिस्काउंट। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।